हेलो प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है ट्रांसफर के लिए। यह ड्राफ्ट सभी विभागों को भेजा गया है। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार और श्रम विभाग द्वारा तैयार किया गया है। राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित स्थानांतरण नीति दिशा निर्देश संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार ट्रांसफर होंगे और कर्मचारी को क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के अंदर किनको वरीयता दी जाएगी और कब ट्रांसफर होंगे, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। यानी जो राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार और श्रम विभाग है, उसने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी विभागों को। यानी उपयुक्त विषयांतर्गत दिनांक 4 अप्रैल 2024 को एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश राज्य के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों व अन्य समस्त स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल, यानी कहीं चक्कर काटना ना पड़े, पारदर्शी, यानी उसमें पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ स्थानांतरण हो, पूर्वानुमेय एवं यथासंभव एक रूप बनाए रखने की दृष्टि से इस विभाग द्वारा तैयार किए गए स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित सामान्य दिशा निर्देशों के प्रति संलग्न का निवेदन है कि समस्त विभाग इन दिशा निर्देशों को यथावत समावित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेक होल्डर, लाभार्थियों, कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में विभाग को स्थानांतर दिशा निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। यानी सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि आप इसके ऊपर एक बार परिचर्चा करें और चर्चा 1 महीने के अंदर आपको करनी है और करने के बाद में जो स्थानांतरण नीति और दिशा निर्देश तैयार करना है, तैयार करने के बाद में जो प्रशासनिक सुधार और श्रम विभाग है उसको भिजवाना है। साथ ही स्थानांतरण संबंधी एक बृहद पोर्टल सर्जित किए जाने हेतु समस्त विभाग अपनी विभागीय आवश्यकताओं में वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलंब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को अवगत कराने का श्रम करें। और सभी विभाग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसको सूचित करना है सभी विभागों को कि हमारे लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसके अंदर कर्मचारी से संबंधित डिटेल वगैरह हो और उसी के माध्यम से क्या किया जाए, ट्रांसफर हो। यानी दोस्तों अभी जो विभाग है उनके पास लेटर भेजा गया है और इस लेटर के आधार पर वो क्या बनाएंगे, नीति बनाएंगे और नीति बनाने के बाद में वो जो विभाग है राजस्थान सुधार प्रशासनिक सुधार है श्रम विभाग, उसको वो लौटाएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर उनको क्या बनाना है, ऑनलाइन पोर्टल किसके माध्यम से, आईटी जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से बनवाना है और बनवाने के बाद में उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांसफर काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं क्या होगा स्थानांतरण जो संबंधी जो दिशा निर्देश है उसमें क्या है क्या नहीं है। प्रस्तावना यानी राज्य के समस्त जो विभाग है, उपक्रम है, बोर्ड है, निगम है, अन्य समस्त स्वायत्त शासी जो संस्थाएं हैं उसमें कार्यरत कार्मिकों के सेवा काल के दौरान किए जाने वाले स्थानांतरण को सरल, पारदर्शी और एक निश्चित समयावधि और एक रूपता बनाए रखने की दृष्टि से निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कई हमारे जो शिक्षक साथी है, कई हमारे जो कर्मचारी है जो आज डायरेक्ट जोन और कई अन्य जिलों के अंदर आज 10-10, 15-15 साल से सेवा दे रहे हैं और उनका अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ है। कई रोगों से ग्रसित है, कई जोड़े ऐसे हैं जैसे किसी का पति या किसी की पत्नी दूसरे जिले के अंदर कार्यरत है और अभी तक उनका कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है और दोनों पति पत्नी दूर दूर है। इस प्रकार इन सभी को लाभ देने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसमें पारदर्शिता को ध्यान में रखा गया है। आपने देखा होगा कई लोग जो बाहुबली लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो साल 1-2 साल के अंदर अपना ट्रांसफर अपनी इच्छित स्थान पर करवा लेते हैं, लेकिन जो जिनकी राजनीतिक अप्रोच वगैरह नहीं होती है वो नहीं करवा पाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने अभी दिशा निर्देश बनाए हैं उस दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग अब ऐसा नहीं होगा, सभी के साथ न्याय होगा, सभी को सही समय पर सही समय के ऊपर उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। हम जो दिशा निर्देश उसके जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसके अंदर जो दिशा निर्देश है उनको हम पढ़ते हैं और उसका बारे में हम समझते हैं।
स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों और अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित, अराजपत्रित और समस्त लेवल, चाहे लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई सभी लेवल का हो, किसी संवर्ग का हो, कर्मचारियों पर लागू होंगे। जो ये दिशा निर्देश है वो सभी पर लागू होंगे, चाहे वो किसी बोर्ड के अंदर हो, किसी विभाग के अंदर हो, चाहे किसी उपक्रम के अंदर हो, सभी पर समान रूप से लागू हो, चाहे वो राजपत्रित हो, चाहे अराजपत्रित हो। यह दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना अनिवार्य है। यानी अब अगर आपको ट्रांसफर करवाना है तो आपका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट होना अनिवार्य है। उससे पहले प्रिय साथियों सोचना ही मत कि हमारा ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर तभी होगा जब आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लोगे। प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो ये दिशा निर्देश है वो किस पर लागू नहीं होंगे? ये लागू नहीं होंगे राज्यपाल सचिवालय के जो कार्मिक है उन पे, विधानसभा सचिवालय कार्मिक है उन पे, राज्य निर्वाचन आयोग है उनके कार्मिक है उन पे, इन पर लागू नहीं होंगे। दोस्तों स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कैसे होगी? विभाग अपने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति का स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधिगण से चर्चा उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा निर्देशों को सम्मिलित करते हुए सर्जन करेगा। विभाग द्वारा सर्जित स्थानांतरण नीति सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवाई जाएगी। जैसे हमारा विभाग शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग क्या करेगा? इस पर चर्चा करेगा और इसके बाद में उसमें सुधार वगैरह जो करना है वो करेगा और करने के बाद में इस नीति को प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज देगा। उसके उपरांत या उसके बाद प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हमारा महोदय है उनको अनुमोदन के लिए भेज दी जाएगी और उनका अनुमोदन जैसे ही उनका अनुमोदन होगा तो ये नीति लागू हो जाएगी। सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरित किए जाएंगे। दोस्तों ये भी याद रखना मुख्यमंत्री की अनुमोदन अनिवार्य है इस नीति के लिए और इसके बाद में काउंसलिंग भी होगी। बिना काउंसलिंग के स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के माध्यम से ही स्थानांतरण होगा। जिनका नहीं आता है वो अगले साल के लिए वेट करेगा। काउंसलिंग के माध्यम से जिनका स्थानांतरण नहीं होता है अगले साल के लिए वेट करेगा, फिर उसका नंबर आ जाएगा। सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद एवं स्थान, जिले में संभाव्य रिक्त पदों का विवरण प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। यानी सभी विभाग जो जितने भी विभाग हैं उन विभागों को 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी नोटिस बोर्ड के ऊपर चस्पा करना पड़ेगा कि इतने वैकेंट पोस्ट है, इस सब्जेक्ट की पोस्ट, इस स्ट्रीम्स की पोस्ट वैकेंट है और इतनी पोस्ट वैकेंट है। ये प्रकाशन करना पड़ेगा जिसके कारण जो कर्मचारी है हमारे वो उस स्थान के लिए अपने इच्छित स्थान के लिए अप्लाई कर सके। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। विभागों के स्तर पर तैयार दिशा निर्देश में राजपत्रित अराजपत्रित कार्मिकों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं व महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक व्यवस्था रखी जाए। अब दोस्तों हम आगे बात करें तो जो हमारे कर्मचारी है उन कर्मचारी सभी विभागीय जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों को 2 कैटेगरी बनाई जाएगी, ए और बी कैटेगरी। यानी कुछ कर्मचारी ए कैटेगरी में होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे बी कैटेगरी के अंदर। उन विभागों को ए श्रेणी में रखा जाए जो 2000 से कम कार्मिक वाले विभागों को, यानी 2000 से अधिक कर्मचारी वाले जो कर्मचारी कार्यरत है जिस विभाग में उसे तो ए कैटेगरी में रखा जाएगा और जिसमें 2000 से कम है उसको बी कैटेगरी में रखा जाएगा। और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सुझाव और विचार विमर्श उपरांत स्थानांतरण हेतु ये गाइडलाइन तैयार की गई है। ए श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में समाहित करते हुए विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टॉक होल्डर्स, लाभार्थियों, कर्मचारियों और मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में स्थानांतरण नीति तैयार कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जाए। बी श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्थानांतरण नीति बनाई जाए और बी श्रेणी के विभाग भी अपनी विभाग की विशिष्टता परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित सुझावात्मक स्थानांतरण नीति में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। कार्मिक का स्थानांतरण समक्ष पदों पर ही किया जाए। जो कार्मिक है उसका स्थानांतरण कार्मिक का स्थानांतरण समक्ष पदों पर ही किया जाए। जो कार्मिक है उसका स्थानांतरण उसी का जो पद है उसका समक्ष पद है उसी के ऊपर ही किया जाएगा। अगर सेकंड ग्रेड का कर्मचारी है तो सेकंड ग्रेड के पद पर, अगर थर्ड ग्रेड का कर्मचारी है तो थर्ड ग्रेड के पद पर। यह नहीं होगा कि सेकंड ग्रेड का पद है और उसको सेकंड ग्रेड का जैसे कर्मचारी है उसको फर्स्ट ग्रेड के पद के ऊपर
स्थानांतरण कर दिया गया है। जैसे हमने कई बार सुना होगा कि जैसे फिजिक्स का टीचर है और उसको बायोलॉजी के पद के ऊपर उसको पदस्थापित कर दिया गया है। या ऐसा भी सुना होगा कि जैसे सेकंड ग्रेड का टीचर है और उसको मिडिल स्कूल के अंदर जो थर्ड ग्रेड का पोस्ट खाली है उसके ऊपर उसको पदस्थापित कर दिया है। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, लेकिन अब नहीं होगा इस नीति के अनुसार। विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को सेवाकाल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालय में विभागीय समक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जाए। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय पद नहीं है उन पर यह लागू नहीं होगा। विभाग द्वारा डायोट यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संपर्क कर अपनी आवश्यकता के अनुरूप ऑनलाइन पोर्टल का सर्जन करवाना होगा और इस ऑनलाइन पोर्टल सर्जित होने के बाद 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल या वेबसाइट पर स्थानांतरण हेतु रिक्त जो पद है संभाव्य जो रिक्त पदों को दर्शाना होगा। स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिक को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल द्वारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे शिक्षक कर्मचारी है, शिक्षक कर्मचारी वो जैसे पिछले साल 2022-23 के अंदर हमने जो ट्रांसफर के लिए हमारा स्टाफ लॉगिन है उसके ऊपर हमने ट्रांसफर अप्लाई फॉर्म लगाया था। उसी प्रकार आपको ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा, आवेदन प्रस्तुत करना होगा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। यानी कौन कौन से स्थान पर जो खाली वेकेंट पोस्ट है वो कौन से स्थान है, कौन सी स्कूल है, वो सारी उसके अंदर फिल करनी होगी। अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, उस पर कोई विचार नहीं होगा। स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला स्थान जैसी स्थिति हो स्थानांतरण हेतु उपयुक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग की जो कार्रवाई है वो 1 मार्च से 31 मार्च को होगी। यानी 15 जनवरी तक तो क्या होगा, 15 जनवरी तक तो पोस्टें या 15 से 1 से 30 जनवरी तक तो पोस्ट खाली जो पोस्ट है वो ऑनलाइन वेबसाइट पर या ऑनलाइन पोर्टल पर आपको दिखा दी जाएगी। फिर 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप आवेदन प्रस्तुत करोगे। फिर विभाग उन आवेदनों के लिए 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काउंसलिंग करेगा। फिर काउंसलिंग का कंप्लीट होने के उपरांत 30 अप्रैल तक आदेश जारी कर दिए जाएंगे स्थानांतरण के और फिर कर्मचारी अपने स्थान पर ज्वाइन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले कार्मिक को काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा, यानी जिन्होंने आवेदन किया है वो काउंसलिंग में शामिल होंगे। विभाग द्वारा काउंसलिंग की जो कार्रवाई में स्थानांतरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता काउंसलिंग के अंदर जिस प्रकार अभी काउंसलिंग होती है शिक्षकों की, उसके अंदर जैसे महिला वगैरह है, विडो वगैरह है, जो एकल नारी है, एक्समैन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, पति पत्नी को अभी तो नहीं दिया जाता है वैसे वरीयता, लेकिन जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसको जैसे अभी काउंसलिंग होती है तो उनमें वरीयता दी जाती है। उसी प्रकार इन्हीं को जो दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों को सबसे पहले उनका स्थानांतरण होगा, क्योंकि उनको वरीयता सबसे पहले मिलेगी। शहीद के आश्रित सदस्य दूरस्थ जिलों से जैसे डार्क जोन, हार्ड एरिया की नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कोई मॉडल स्कूल वगैरह है, कोई केजीबी स्कूल है, कस्तूरबा गांधी वगैरह, उनके अंदर जो कर्मचारी जैसे लगा हुआ है उसने 3 साल तक अपनी 3 साल की जो अवधि है उस तक अपनी यानी उन्होंने वहां कार्य किया है तो उसको इच्छित स्थान पर उनको क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। लेकिन वह शर्त यह है कि वो हाँ जिस पोस्ट के लिए वो स्थानांतरण चाहता है वह वेकेंट होना अनिवार्य है। आगे हम बात करें हैं तो इनका होने के बाद में जो शेष रहने वाले आवेदक हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और उनका भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दुर्बल बीमारियों के अंदर जैसे आप जानते हो, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, डायलिसिस, किसी गुर्दा या यकृत दान में दिया गया हो ऑपरेशन से प्रथम 3 वर्षों के लिए। मनोचिकित्सा रोग है, लकवा है, स्थायी निःशक्तता है, अंधापन है, मूक बधिर है, मानसिक निःशक्तता है, शूलिन बहुआयामी निःशक्तता है, इनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए। यानी
अगर किसी कार्यालय में एक कर्मचारी है, उसने अप्लाई किया स्थानांतरण के लिए, तो उसका स्थानांतरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वहां उचित रिप्लेसमेंट ना हो जाए, यानी किसी अन्य कर्मचारी वहां लगा न दिया जाए। लगाने के बाद में उसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यानी वो जैसे एक ही कर्मचारी और उसका स्थानांतरण कर दिया तो वो तो कार्यालय बंद हो गया ना। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है। इसके लिए वो चाहेगी कि कोई व्यक्ति वहां पहले आए और उसके बाद में उसका स्थानांतरण हो। विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित जो दस्तावेज है, रिकॉर्ड है, उसको सुरक्षित रखना होगा। जैसे अगर काउंसलिंग में कोई हेराफेरी हो जाती है, तो कोई व्यक्ति जैसे कोर्ट में चला जाता है, तो गवर्नमेंट जो हमारा विभाग है उसको सबूत के रूप में पेश करना पड़ता है दस्तावेज। इसलिए दस्तावेजों को रिकॉर्ड के रूप में या दस्तावेज या रिकॉर्ड को क्या करना होगा, संधारण करना होगा या सुरक्षित रखना होगा। दूरस्थ जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जालोर वगैरह है, डार्क जोन जिसको हम बोलते हैं, 9 साल तक जहां लोग कार्य कर रहे हैं, 7 साल 9 साल तक है ना, हार्ड एरिया जिसको बोलते हैं, वह कार्मिकों को गुणा व गुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवावधि के उपरांत, जैसे उन्होंने एक निश्चित समयावधि है, जैसे 5 साल है, 9 साल है, 7 साल है, वो पूरी कर ली, कंप्लीट कर ली है, तो उनको अपनी इच्छा के आधार पर, उनकी इच्छा के आधार पर उनका भी स्थानांतरण किया जाएगा। अब देखो स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण। कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। पदस्थापन की जो दिनांक से 2 वर्ष कंप्लीट होने के उपरांत ही वो अप्लाई कर सकेगा। 2 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष 1 अप्रैल को मानी जाएगी। जैसे 1 अप्रैल को उसका, जैसे जनवरी के अंदर उसने क्या किया है, जैसे 2021 जनवरी 2021 के अंदर ज्वाइनिंग हुई है उसकी, फिर जनवरी 2021 के अंदर ज्वाइनिंग हुई है, तो अप्रैल 1 अप्रैल 2022 के अंदर उसका 1 ईयर काउंट होगा, और 2023 उसके अंदर 2 वर्ष काउंट होंगे। 1 अप्रैल 2023 के बाद वो क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। अर्थात किसी वर्ष विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा, परंतु निम्नलिखित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेंगे। यानी इनके लिए 2 वर्ष में छूट दी गई है। विशेष जो कर्मचारी है उनको 2 वर्ष के अंदर भी क्या दी गई है, स्थानांतरण के लिए छूट दी गई है। जैसे दिव्यांगजन, विधवा है, परित्यक्ता है, एकल महिला है, और असाध्य रोग से जो पीड़ित है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, भूतपूर्व सैनिक वगैरह, एकल जो पति पत्नी वाले हैं, मैटर डार्क जोन वाला है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण, ये तो ऊपर तो हमने जो बात की कि कर्मचारी अप्लाई करने पर स्थानांतरण होगा। अब प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण वो कैसे होगा? कर्मचारी को एक स्थान पर कार्मिक को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया है। जैसे हम किसी स्कूल के अंदर कार्य कर रहे हैं, 3 वर्ष हो गए उस स्कूल के अंदर, तो प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। प्रशासन उनका क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नलिखित परिस्थिति में किया जा सकेगा। लेकिन 3 वर्ष के अंदर अगर हमारा स्थानांतरण होता है तो वो निम्न परिस्थितियां होगी, या तो हमारे खिलाफ कोई गंभीर शिकायत हो और जांच हो गई, जैसे प्राथमिक जांच होती है, जांच में प्रथम दृष्टया हम गलत पाए जाते हैं, तो भाई साहब हमारा ट्रांसफर 3 साल के अंदर ही कर दिया जाएगा। जैसे हमने किसी गांव के अंदर हमारी पोस्टिंग है और वहां कोई ऐसी मैटर हो गया और हमारे खिलाफ जांच होती है, जांच होने के बाद में हमारे को सही पाई जाती है जांच, तो हमारे को ट्रांसफर कर देंगे कि भाई इसको ट्रांसफर करो यहाँ से। कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा, ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। कार्मिक कर्मचारी को पदोन्नति होने पर जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर ही पदस्थापित किया जाएगा। अब कर्मचारी की जैसे प्रमोशन हो गया कर्मचारी का, और प्रमोशन होने के बाद में सरकार अपनी इच्छा के अनुसार उसको क्या करेगी, लगाएगी। जैसे 3rd ग्रेड का कर्मचारी है तो जिला के अंदर कहीं भी, जैसे सीकर जिले का अगर कर्मचारी है तो सीकर जिले के कर्मचारी को कहीं भी वो सीकर जिले के अंदर किसी स्कूल में लगा सकती है। 3rd ग्रेड का जैसे 2nd ग्रेड में प्रमोट हुआ है और 2nd ग्रेड में उसको प्रमोशन हो गया, तो 2nd ग्रेड में प्रमोशन होने के बाद में उसको मंडल स्तर पर, मंडल जैसे चूरू मंडल है तो चूरू मंडल के अंदर, उदयपुर मंडल है तो उदयपुर मंडल के अंदर कहीं लगा सकती है।
फिर फर्स्ट ग्रेड का कर्मचारी है, सेकंड ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का वो फर्स्ट ग्रेड में पदोन्नत हो गया, प्रमोशन हो गया, तो उसको पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी लगा सकती है। काउंसिलिंग के माध्यम से होता है, लेकिन वो विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। अब स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण, यानी प्रस्तावित स्थानांतरण नीति विभागों द्वारा तैयार स्थानांतरण नीति में जिन श्रेणियों के स्थानांतरण का विवरण समाहित है उन्हें पृथक भी यदि कोई प्रशासनिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण प्रस्तुत हो तो विशिष्ट प्रकृति वाले स्थानांतरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समयावधि की बाध्यता से मुक्त रखा जाएगा। ऐसे प्रकरणों को स्थानांतरण समक्ष अनुमोदन उपरांत वर्ष में कभी भी किया जा सकेगा। विशेष प्रकरणों के अंदर देखो आप, कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में, कार्मिक का एक विभाग से जैसे शिक्षा विभाग से कोई दूसरे विभाग में समायोजन होने की स्थिति में किसी भी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। यानी जैसे कोई कर्मचारी आया और वहां रिक्त पद है, उसके ऊपर उसको पदस्थापित किया जाएगा। न्यायिक प्रकरणों के मामले में, अगर कोई न्यायिक प्रकरण है उसके मामले में भी ऐसा होगा। पद की समाप्ति या कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में भी नवनियुक्त कार्मिक को यथासंभव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। एपीओ प्रकरण, स्थानांतरण पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पूर्व सहमति से ही किया जाए। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा एपीओ में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर यथासंभव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए। जैसे आपके खिलाफ कोई न्यायिक प्रकरण चल रहा है तो आपको कहीं भी विभाग चाहे वहां पदस्थापित कर सकता है। और एपीओ हो गया आप, तो एपीओ होने के कारण उस स्थान के ऊपर आपको जिस स्थान से आप एपीओ हुए हैं वहां पदस्थापित नहीं किया जाएगा, विभाग किसी अन्य स्थान पर उसको पदस्थापित करेगा। अब सामान्य दिशा निर्देश है, उसमें देखो आप, सामान्य दिशा निर्देश कार्मिक की स्थानांतरण काउंसिलिंग एवं स्वयं के आवेदन और प्रशासनिक कारण से प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 3 स्थानांतरण प्रक्रिया के बिंदु संख्या 8-9 में वर्णित तिथियों और समय सीमा के अनुरूप किए जा सकेंगे। जो मैंने पहले बताया आपको, पहले आपको जनवरी के अंदर बताया जाएगा कि यहाँ पोस्टें खाली है, फिर फरवरी के अंदर आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, मार्च के अंदर काउंसलिंग होगी और लास्ट अप्रैल तक आपको आपके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष बचा है, अगर वो चाहता है कि मेरा ट्रांसफर हो तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन 1 वर्ष बचा है तो सरकार उसका ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। या यदि कार्मिक स्वयं स्थानांतरण का इच्छुक है तो उसका स्थानांतरण हो जाएगा, और नहीं है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, उसी स्थान पर उसको रखा जाएगा। कार्मिक किसी स्थान पर स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरण या पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। यानी कार्मिक किसी स्थान से या कार्मिक का किसी स्थान से ट्रांसफर हो गया, बाद में उसी स्थान पर वो कार्मिक आना चाहता है तो उसको 2 वर्ष सेवा देनी होगी, फिर वो 2 वर्ष सेवा देने के बाद ही उसी स्थान पर आएगा, 2 वर्ष तक उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यानी ये नीति तो बहुत अच्छी है। वैसे यह है सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। यानी किसी विभाग में एक कार्मिक है, वो एक ही कार्यालय के अंदर लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। कई होते हैं, आपने जैसे गांव के अंदर कई स्कूलों के अंदर देखे होंगे कर्मचारी, या कई विभागों के अंदर कर्मचारी देखेंगे जो 15-15 साल तक एक ही जगह एक ही स्थान पर आराम से सेवा दे रहे होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 5 वर्ष कंप्लीट हो गए तो भाई साहब आपको दूर जाना ही होगा, यानी दूसरे स्थान पर आपको ट्रांसफर करवाना ही होगा या आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, यानी अनिवार्यता का कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन कोशिश ये रहे कि उसका स्थानांतरण हो जाएगा। परंतु कार्यालय अनुभाग से 5 वर्ष में निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जाए। कार्मिक स्वयं आवेदन पर स्थान परिवर्तित किया जा सकेगा, यानी उसको आवेदन करना होगा, फिर उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों आगे, कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए। हाँ, समकक्ष जो पद है उसका समान जो पद है उस पर किया जाए, उसके विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। कार्य विस्तार का आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यह नहीं कि हमने कार्य विस्तार के लिए इसका ट्रांसफर करवाया है, ऐसा नहीं होगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार, और अगर यदि आवश्यक है, जैसे कई कार्य विस्तार के आधार पर कई डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी लगे होते हैं, तो उनके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमति लेनी
पड़ेगी। अगर वो अनुमति देता है तभी उनको कार्य विस्तार के आधार पर लगाए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र यानी जो शेड्यूल एरिया है, उसकी जो पदस्थापित जो कार्मिक है उनका स्थानांतरण के मामलों में प्रचलित नियम आदेश निर्देश यथावत रूप से लागू रहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के मामले में विद्यमान नियम आदेश निर्देश यथावत लागू रहेंगे। जो शेड्यूल एरिया है, नॉन शेड्यूल एरिया है, उनके जो अंदर जो नियम और आदेश है वो यथावत लागू रहेंगे। अब है पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, यानी जो कर्मचारी, जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण हो रहा है, जो इस प्रक्रिया के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी शामिल है उनकी मॉनिटरिंग भी होगी। अगर वो इसमें भेदभाव करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो इसमें हम देखते हैं स्थानांतरण उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। दिशा निर्देशों के विपरीत यदि कोई विभाग, प्रक्रम, बोर्ड या निगम कार्मिक का स्थानांतरण करता है तो उसे स्थानांतरण को निरस्त कर दिया जाएगा और वो स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग के निरीक्षण करते समय परीक्षण करेंगे कि विभाग द्वारा स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। यानी जांच की जाएगी कि उसमें कोई भेदभाव, कोई बेईमानी, कोई रिश्वतखोरी, ऐसा कार्य तो नहीं हुआ है। उसकी सूचना संबंधित अधिकारी के पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक सुधार विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। स्थानांतरण दिशा निर्देश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है कोई विभाग तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, और इसमें ये लास्ट में लिखा है कि उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यानी ये विभागों को भेज दिया गया है और विभाग इसको 1 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा करेंगे। चर्चा परिचर्चा करने के बाद में इसको जो प्रशासनिक विभाग है उसको भेज दिया जाएगा और तत्काल प्रभाव से ये कार्य लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस साल मैं 2024 की बात करूं तो 2024 के अंदर ट्रांसफर होंगे। जो बड़े सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अन्य जो विभाग है उनके जैसे ट्रांसफर हो रहे वैसे ट्रांसफर होंगे। लेकिन जो ये ड्राफ्ट है, ये नीति है, इसके अकॉर्डिंग होंगे। हाँ, जैसे जनवरी, मैंने बताया कि जनवरी के अंदर पदों को, रिक्त पदों को दर्शाया जाएगा और फरवरी के अंदर जो अप्लाई करना होगा, मार्च के अंदर काउंसलिंग होगी और अप्रैल के अंदर आपके आदेश जारी होंगे। ये जो मैंने ऊपर बताया आपको, ऐसा इस साल नहीं होगा। यानी 2024 के अंदर केवल आपके ट्रांसफर होंगे इस नीति के आधार पर होंगे, लेकिन ये जो टाइम दे रखा है इस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और जैसे ही आचार संहिता कंप्लीट होती है उस आचार संहिता के बाद में आपके स्थानांतरण होंगे। थर्ड ग्रेड के हो, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी हो, सबके स्थानांतरण होंगे इस नीति के अकॉर्डिंग होंगे। और अगले साल से जो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीनों की प्रोसेस है वो हर साल चलेगी, यानी हर साल ट्रांसफर होंगे। तो दोस्तों, आपको अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा स्थानांतरण का। खासकर जो हमारी थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक साथी है जो कई दिनों से वेट कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर इसी साल जून जुलाई के अंदर होने की संभावना है। लेकिन अगले साल से 2025 से आपकी प्रोसेस एकदम एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों, अब आपको कोई ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। यानी सरकार ने जो नीति जारी की है वो नीति सराहनीय नीति है, बहुत अच्छी नीति है। मैं तो ये मानता हूं कि यह नीति लागू हो जल्द से जल्द और आपका जल्द से जल्द ये इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो और ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से हमारे साथियों का ट्रांसफर किया जाए। जिससे हमारे साथी जो दूर लगे हुए हैं वो अपने घर के नजदीक और अपने पारिवारिक जो कार्य वगैरह होते हैं, सम्मेलन वगैरह होते हैं, उनमें शामिल हो सके। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आपको हमारे द्वारा जो नई नई अपडेट है और इसके अलावा जो कई जो स्टडी से रिलेटेड मैटर है वो आपको समय पर मिलते रहे और आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का लाभ लेते रहे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय श्री कृष्ण।